नमस्कार, मैं शाहनवाज आलम स्वागत करता हूं आपका भारत टाइम्स न्यूज में। आज औराई प्रखंड के लोहिया चौक पर राजद के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। मौका पर मौजूद औराई विधानसभा के स्थानीय विधायक डॉक्टर सुरेंद्र राय और राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और स्थानीय विधायक ने कहा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद 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 बढ़ा हुआ पेट्रोल डीजल का दाम वापस लो वापस लो वापस लो महंगाई कम करो कम करो। हमको महंगाई बढ़ा दो नहीं तो हो रहा का काम नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप पुतला दहन किस लिए कर रहे हैं? देखिए, भारत सरकार जो वर्तमान पार्टी जिस भारत सरकार के रहनुमा है और उस पद पर हैं भी, उनके हाथ में उस पार्टी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी के हाथ में है। और इन लोगों ने अभी तक जो भी अपना क्रियाकलाप किया है उसे बिहार की जनता और देश की जनता, इस दोनों प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री से भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। जो भी लोग हैं, और आप लोग मीडिया के साथी इस चीज़ को देखे हैं कि जब कोरोना महामारी आया तो मेरे जैसा लोग ताज्जुब करने लगा कि इस देश के नागरिक, चाहे वह बिहार के लोग यूपी में हों या बिहार के लोग अहमदाबाद में हों या बिहार के लोग दिल्ली में हों, प्रधानमंत्री के मुंह से निकला प्रवासी लोग, नीतीश कुमार जी के मुंह से निकला प्रवासी। प्रवासी का अर्थ होता है कि कहीं दूसरे के लोग, जैसे बहुत तरह के पक्षियां, कोई कोकिलवाड़ा जो पोखरी है, बहुत विदेश के पंछी आती थी। तो प्रवासी का मतलब होता है विदेशी। और कैसे इस देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकला अपने लोगों के बारे में कि प्रवासी। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार जी को देखे कि लॉकडाउन में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद सेकेंड लॉकडाउन में सभी लोगों को, बाहरी लोगों को यहाँ आने का आह्वान किए थे, लेकिन नीतीश कुमार कहे कि नहीं, हम एक भी आदमी को अंदर नहीं आने देंगे। अंत में मजबूर होकर आना पड़ा, खैर जो हो। लेकिन अभी जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसका देन है? लालू जी का देन है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों आदमी का देन है? और नरेंद्र मोदी कहते कि आजादी के 72 साल के बाद जो भी सरकार थी, जो भी प्रधानमंत्री कुछ न किए, जो किए सो यही किए। अब बताइए, इतना बड़ा झूठा स्टेटमेंट देने वाला प्रधानमंत्री, तो दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री होगा। नीतीश कुमार को देख लीजिए, आपदा आ गया, बरसात आ गया, आई बाबू साहब जाते हैं बांध ठीक करने, एयरपोर्ट ठीक करने मधुबनी में। जब इनको अब रुपया नहीं है तो विधायक योजना का 50 लाख रुपया हम लोग का ले लिया, 25 लाख रुपया स्वेच्छा से दिए, 1 महीना का वेतन दिए, 15% हम लोग का वेतन कट रहा है, जितने विधायक हैं सबका। क्या है आपके पास? अब खाली है, खाली डब्बा इनके पास है। अब फिर भी नरेंद्र मोदी के गुणगान करते हैं। नरेंद्र मोदी तो ऐसा न रिमोट कंट्रोल रखे हुए हैं इनका सृजन घोटाला का, कि जब ये सृजन घोटाला का स्विच ऑन होता है कि नीतीश कुमार ऐसे हो जाते हैं। इसलिए, और जो गरीब जनता है, अभी धान रोपनी है, अभी डीजल का बहुत जरूरी है, और ये लगातार 19 दिन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भारत पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो आपको हर दिन कुछ न कुछ रेट बढ़ रहा है। आप लोग भी इस बात को जान रहे हैं। मेरा ये सवाल, आज 22 तारीख को बजाबते तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके आवास से लेकर के डाक बंगला चौराहा पर साइकिल यात्रा निकाला उनके विरोध में कि भाजपा की जो एनडीए की जो सरकार है केंद्र में, पेट्रोलियम मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, आखिर कारण क्या है कि ये डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं? चुनाव है इसलिए रुपया से वोट खरीदेंगे? नीतीश कुमार इस पर काहे ना स्टेटमेंट देते हैं यदि ये बिहार के रहनुमा है तो?
क्यों बढ़ा रहे हैं ये उनके कहने पर? नहीं, ये नियम है, कानून है कि भारत सरकार अगर पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ाती है तो राज्य सरकार का जो टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी होता है। कहाँ है क्योंकि स्टेटमेंट आ रहा है। इसलिए दोनों का खेलम खेल है। इसी के विरोध में आज हमारा जो बिहार राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है और हमारे जो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके आह्वान पर जितना भी प्रखंड है बिहार में, उन सभी प्रखंड मुख्यालय पर धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। आप जनता को बताइए कि ये महंगाई को लेकर के ये आप पुतला दहन करने जा रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में बिहार असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, क्या ये चुनाव का ये क्या प्रोपेगेंडा तो नहीं है? अच्छा ये बताइए, जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे ना, दूल्हा वही बने थे और उनके जो लोग थे 4 महीना का इलेक्शन बचा हुआ था। इसमें स्मृति ईरानी भी थी। कौन कौन नेता थे? कदुआ ले लेते, गैस के सिलेंडर ले लेते, प्याज का माला पहने थे दिल्ली में क्या कहते हैं चांदनी चौक पर की कौन है जंतर मंतर पर। इसलिए जनता मालिक है और हम विपक्ष में हैं। हमारे नेता सशक्त विपक्ष में है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तो अभी बहुत बाकी, अभी तो आचार घोषणा भी नहीं हुआ है, ना आचार संहिता लगा है। इसलिए आज का कार्यक्रम का जनता के आह्वान पर और उनकी मन के मुताबिक तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस चुनाव का मामला नहीं है, खाने का दांत अलग और दिखाने का अलग। ये नरेंद्र मोदी बीजेपी और नीतीश कुमार रामविलास में है। जब चुनाव आता है तो तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल में सामाजिक न्याय की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी जनता को ठगने का काम नहीं किया। रास्ता प्रशस्त बहुत महिलाएं लोग यहाँ जाते हैं, अति में क्या कहते हैं क्षेत्र में उज्ज्वल योजना, ऐसे 6 महीना कहता था पहले साल उज्ज्वल योजना। आज जाकर के उस गरीब से पूछिए, आज 6 महीना से वो सिलेंडर नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? डीलर साहब के यहाँ से मटिया तेल मिलता था तो उसको कम करके आधा लीटर कर दिया। इसलिए ये सब बहुत जो 85% 90% जो आवाम है इस बिहार की और इस देश की, और उसके साथ नरेंद्र मोदी जैसा गद्दार प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जैसा गद्दार मुख्यमंत्री बहुत छलावा किया है। इसलिए चुनाव में क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जनता माली के आवाज है और जनता माली को तकलीफ है। इसलिए हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाए हैं और निभा रहे हैं। इससे चुनाव का कोई मतलब, चुनाव तो होता ही रहता है। और बिहार सरकार से लेटर आया है डीएम साहब के यहाँ कि विधायक लोगों से योजना से नाव खरीदा जाए। डीएम साहब से बात हुई। अब क्या करें, यहाँ अपना औराई और कटरा के लिए 5 लाख रुपया दिए हैं, 15 को नाव विधायक मठ से खरीदाया है, बन रहा है। कटौझा पर जाके देख लीजिए। ये बात पहले क्यों नहीं कहा कि हम हाथ खड़ा कर लेते कि हम नहीं, हमारे पास कुछ है। मैं इसका गवाह हूं। एक बार स्पेशल मैं मीडिया के साथी के साथ इस काम करूंगा। एक कोरोना महामारी में 18 राज्यों से हमारे औराई और कटरा के लोग 350 शहरों से हमको डायरेक्ट फोन पर बात किए हैं। मैं आपको प्रूफ दूंगा, इसका फोटो स्टेट दूंगा, नाम, पिता का नाम, गांव, गुजरात में कहां है, महाराष्ट्र में कहां है, सबका अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर दूंगा। और 5 आदमी तक 1000 रुपया, 15 आदमी है 1500 रुपया, 20 आदमी है 2000 रुपया, 25 आदमी के ग्रुप में है तो 2500 रुपया। ऐसे करके मैं लमसम 8.25 लाख रुपया अपना निजी पारिवारिक खर्च से मैं भेजा हूं। कहां थे नीतीश कुमार जी? 1000 रुपया कौन लिया? 1000 रुपया वो गरीब जो बेचारा वहां गया था मजदूरी करने, उसका तो आधार कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं था कितना का, कितना के पास तो अकाउंटो नंबर नहीं है। ये लोग कोरोना घोटाला किए हैं, ये भी आएगा, चिंता नहीं करिए। नरेंद्र मोदी भी कोरोना घोटाला किए हैं और नीतीश कुमार भी कोरोना घोटाला किए हैं। उदाहरण के रूप में 24 लाख करोड़ कहते हैं। अगर इनमें आदमियत होती, इंसानियत होती नरेंद्र मोदी में, ज्यादा नहीं 130 करोड़ जनता है ना, 15 लाख खाता में तो चल जाएगा तो चल गया। बेचारा बिजनेस कितना कर लिया। इस देश का नागरिक पहल का चुनाव में 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे और काला धन वापस लाएंगे। 24 लाख करोड़ की बात करते हैं, ज्यादा नहीं 132 करोड़ रुपए, 132 करोड़ जनता है ना, ज्यादा नहीं 1-1 करोड़ रुपया जनता के हाथ में दे दे, देश विकसित हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा।
क्या हो जाएगा? तो अपना काम अपने करेगा लोग। बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर।